लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से ठीक पहले बिहार में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर चिंता जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुला पत्र, खुली चिट्ठी लिखा और पीएम नरेंद्र मोदी को 5 चुनौतियां दे दी। इनमें देश में जाति जनगणना, आरक्षण का दायरा 75%, प्राइवेट सेक्टर्स में आरक्षण, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और मुस्लिम समुदाय की जातियों को आरक्षण देने जैसे 5 मुद्दे शामिल हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनावी मौसम में ही आप बिहार आते हैं, कल आप फिर बिहार आए और एक बार फिर आपने सभी लोगों को भ्रमित करने की असफल कोशिश की। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने लिखा कि मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा कि बिहार में हम सब अगस्त 2021 में आपके पास जातिगत जनगणना की मांग को लेकर आए थे और आदरणीय नीतीश जी के जेडीयू समेत और भी दल मेरी इस मांग के पक्ष में थे। जातिगत जनगणना का प्रस्ताव मेरी ही पहल पर सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा में पास कराया गया था। हम सभी ने मिलकर आपसे जातिगत जनगणना की मांग की थी, लेकिन आपने एकदम हमारी ये मांग ठुकरा दी थी। हम सबको पीड़ा हुई। आपकी संवेदन शून्यता के लिए क्या ही कहें। तेजस्वी ने अपने पत्र में आगे लिखा कि जब हम बिहार में सरकार में आए तो हमने सरकार में आते ही राज्य के खर्चे पर जातिगत सर्वेक्षण कराया, उसकी हकीकत से आपको भी अवगत कराया। प्रधानमंत्री जी, हमने उस सर्वेक्षण के आलोक में आरक्षण का दायरा 75% बढ़ाया और आपसे बार बार गुजारिश करते रहे और हाथ जोड़कर मांग करते रहे कि इसको संविधान की 9वीं सूची में डालिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मूलतः आप पिछड़ा और दलित विरोधी मानसिकता के हैं। आपने हमारी इस महत्वपूर्ण आग्रह को, जिसके पक्ष में बहुजन स्वर था, कोई विचार आपने नहीं किया। 10 दिसंबर 2023 को पटना में आयोजित पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री से भी इस बात की मांग की गई थी। आप उनसे पूछ सकते हैं। तेजस्वी की ये चिट्ठी के सारे शब्द थे। तेजस्वी ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर हमला करते हुए कहा कि आज आप बिहार आए हैं और यहां पर आकर आप जितनी कुछ आधारहीन, तथ्यहीन और झूठी बातें कर सकते हैं आपने की है। अब आपसे अपेक्षा नहीं है कि आप अपने पद की गरिमा का ख्याल रख के विमर्श को ऊंचा रखेंगे, लेकिन आज आप भैंस मंगलसूत्र के रास्ते होते हुए मुजरा तक की शब्दावली पर आ गए। सच कहूं तो हमें आपकी चिंता होती है। क्या इस विशाल हृदय वाले देश के प्रधानमंत्री जी की भाषा ऐसी होनी चाहिए? आप सोचिए और निर्णय कीजिए कि मुझे और आपको कुछ नहीं कहना है। आपको बता दें, बिहार की एक जनसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष के लिए मुजरा शब्द का प्रयोग किया था, जिसके बाद लगातार हंगामा होता रहा और सियासी गलियारों में भी इसकी चर्चा रही। वहीं आरक्षण के सवाल पर अगर बात करें तो तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को बाबा साहब के आरक्षण खत्म करने की नायाब तरीका ढूंढने जैसी बात कही। उन्होंने कहा कि संविधान की धारा 15 और धारा 16 के तहत आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिलता है। आपने रेलवे, सेना और अन्य विभागों में सरकारी नौकरियां खत्म कर दी हैं। आरक्षण की अवधारणा को आप खत्म करना चाहते हैं, ये गंभीर है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि हम तो आपसे कई बार आग्रह कर चुके हैं कि संसद में, सड़क पर, सदन में कि आप प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था करिए ताकि एक व्यापक बहुजन आबादी, दलित समुदाय और अन्य वंचित समूहों को उनके वाजिब संवैधानिक हक मिल सके। प्रधानमंत्री जी, 5 किलो राशन को भी आप मुफ्त कहते रहते हैं। ये तो हमारे देश के नागरिकों का संविधान प्रदत्त न्यूनतम अधिकार है। आपकी भाषा और भाव मूलतः गरीब विरोधी है। मैं आपसे लगातार नौकरी, आर्थिक समाज न्याय और महंगाई और बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर सवाल करता हूं, लेकिन आपकी रहस्यमयी चुप्पी समस्त बिहार वासियों को हताश कर रही है। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में आगे लिखा कि आपसे कितनी बातें कहूं, बस इतना कह सकता हूं कि अब चुनाव का एक ही चरण बचा है। हमारी जो भी मांग है आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर, आर्थिक सामाजिक न्याय के संदर्भ में, उन सब पर गौर फरमाइए। सीधे तौर पर आकर कहिए कि आप अपने प्रेरणा स्रोत गुरुजी गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स किताब से सहमत नहीं हैं। क्या आप कह पाएंगे, ये भी कह पाएंगे कि आप पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, दलित तमाम वर्गों को उनका समुचित आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में भी देने की मांग से सहमत हैं? अगर आपसे ये सब नहीं कहते बनता तो जनता समझ लेगी कि आपके चुनावी भाषणों का गिरता पैमाना ही आपको राजनीतिक सोच के प्रतिबिंब के तौर पर देखता है। कौन भूल सकता है कि 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, तब मंडल कमीशन के विरोध में आप आडवाणी जी के साथ आरक्षण विरोधी रथ के सारथी थे। बहुजन दलित समुदाय कैसे भूल जाए? समस्त दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग और आदिवासी जानते हैं कि बीजेपी और आप बाबा साहेब बिरसा मुंडा, मान्यवर काशीराम लोहिया जी और मंडल कमीशन के कट्टर वैचारिक दुश्मन रहे हैं।
तेजस्वी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इस पत्र के साथ मैं गुजरात में ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत मुस्लिम जातियों की सूची भी संलग्न कर रहा हूं। शायद आपको ज्ञान और ध्यान भी ना रहा हो कि गुजरात में मुस्लिम समुदाय की जातियों को भी आरक्षण मिलता है। आप 13 बरस से ज्यादा अरसे तक इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, अतः भ्रम फैलाने और नफरत परोसने की राजनीति से परहेज करिए। आपको बता दें, ये पूरी लंबी चौड़ी चिट्ठी अपने सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव ने शेयर की है। 7 चरणों में से 6 चरणों का मतदान हो चुका है। अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। बिहार की कई सारी सीटों पर उस दिन वोटिंग है। इसके लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव, जो कि INDIA गठबंधन का हिस्सा हैं, वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर हमलावर हैं और वो ये भी कहते दिखाई पड़े कि इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को बनने जा रही है, मोदी जी की विदाई हो रही है, 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही हैं। ये दावा भी तेजस्वी करते नजर आए। अब 4 जून को पता चलेगा कि तेजस्वी के इस दावे में, इस तरह के दावे में कितनी सच्चाई रही और कितनी मजबूती रही। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।